हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखने वाले हैं डिटेल में कि आखिर सेफ्टी ऑफिसर्स का फ्यूचर्स क्या है। और यह हम लोग जो है डेटा के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि डेटा आपको झूठ नहीं बोल सकता है। बेटा आपका झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में जो है जानेंगे कि आने वाला साल जो है, आने वाला जो ईयर है, वो सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए क्या हो सकता है। आने वाले समय में डिमांड क्या हो सकती है सेफ्टी ऑफिसर्स की। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डेटा के अनुसार जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूज पब्लिश्ड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक न्यूज जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। और यह न्यूज जो है आप लोगों को जानना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह न्यूज अगर आप लोग समझ लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का क्या सिनेरियो है हिंदुस्तान के अंदर, उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इंडिया में है तो उसका सिनेरियो क्या है, सेफ्टी का कंडीशन क्या है, और आने वाले समय में इसमें सेफ्टी ऑफिसर का फ्यूचर क्या है। एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सेफ्टी ऑफिसर का फ्यूचर क्या है, कितनी मात्रा में सेफ्टी ऑफिसर आने वाले समय में ज्वाइन करने वाले हैं, कंपनियां हायर करने वाली है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, ये भी आप लोगों को जो है इस न्यूज के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द एक्सीडेंट एट वर्कप्लेस इन इंडिया, यानी कि एक्सीडेंट जो इंडिया में होता है इसके ऊपर एक कंसर्न किया गया। द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ब्रिटिश की है, इंग्लैंड की है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट प्रकार के रिसर्च और सॉल्यूशन जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में प्रदान करती है। उसने बताया, उसने सेड दैट there is no requirement to report accident and ill health in many industry sector। यानी कि अगर इंडियन सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में अभी ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, जहां पे अभी मतलब वहां पे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि अगर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट अगर इंडस्ट्रीज के अंदर होता है या किसी प्रकार का इल हेल्थ का मतलब होता है कि वर्कर वहां पे काम करने के दरमियान अगर उसको मान लीजिए कि ऐसी कंपनी है जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं और वहां पे बार बार जो है बीमारियां हो रही हैं, तो ये भी एक आपका मतलब समझिए कि इल हेल्थ कंसर्न है जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि आखिर उसी इंडस्ट्रीज में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार का जो है देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ इन मेनी इंडस्ट्री सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर में अभी सही से एक सेटअप नहीं हो पाया है कि आखिर जो है उन लोगों को ये रिक्वायरमेंट मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें तो इसका भी एक सिस्टम कंपनी के अंदर होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट इल हेल्थ अगर केसेस हो तो उसको रिपोर्ट किया जा सके। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम्स है कुछ इंडस्ट्रीज में हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल है, लेकिन अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात करें, मेनी इंडस्ट्रीज की बात करें तो नहीं है। यानी कि सब कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसी फ्यू इंडस्ट्रीज है जहां पे ये सिस्टम अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, और मेनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे अभी किसी प्रकार का इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुआ है कि इसके ऊपर भी कुछ काम किया जाए। तो ये हम नहीं बता रहे हैं, ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का एक जो रिसर्च है वो बता रहा है। अब देखिए आगे क्या है। द बीएससी रेफरिंग टू ए रिसर्च पेपर एंड एस्टिमेट ऑफ फेटल एक्सीडेंट इन इंडियन कंस्ट्रक्शन बाय दीपक कुमार पटेल एंड कुमार नीरज झा, यानी कि बीएससी ने क्या कराया कि एक रिसर्च कराया, एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश कराया दीपक कुमार पटेल ने और नीरज झा ने एक रिपोर्ट जो है पब्लिश किया था बीएससी के बिहाल पे, और उसमें बताया गया था सेड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट 24% ऑफ ऑक्यूपेशनल फैटालिटीज द हायर इन द कंट्री एनुअली। यानी कि इनका जो रिपोर्ट था, बीएससी का जो रिपोर्ट था, उसमें यह बताया गया था कि जो आपको इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उनका फेटालिटीज में अगर हम बात करें जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो ऑक्यूपेशनल फेटालिटीज में 24.20% का जो योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जिसमें मात्र 24% मतलब 24.2% जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
जबकि इतना नहीं होना चाहिए। यानी कि पूरे भारत में जो इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, रनिंग प्लांट इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसे डिफरेंट तमाम तरह की इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो उन सभी इंडस्ट्रीज को अगर हम लोग कंबाइन करें तो उसमें से 24.20% जो ऑक्यूपेशनल फैटालिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन से निकल के सामने आ रही है, जो कि भारत के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको कम करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग कम नहीं करते हैं तो हम लोग जो है डेवलप कंट्री में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अभी अपना जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है कि जहां पे अभी हर चीज डेवलप हो रही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहा है, निर्माण काफी तेजी के साथ अपने हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है 1300 ईस्वी जो है उससे पहले से भी शुरू हो चुका था। जैसे कि आप जानते हैं ताजमहल, ताजमहल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ताजमहल जो है अगर हम लोग देखें तो ताजमहल जो है बहुत पहले ही जो है वो उसका निर्माण जो है 1600, जहां तक हमको याद है 1600 कुछ ईस्वी में जो है ताजमहल का जो है ऑलरेडी निर्माण जो है किया जा चुका था। तो कहने का मतलब है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है वो निर्माण तो इंडिया में बहुत पहले से ही मतलब चल रहा है और उसको किया भी जा रहा है। और उसका एग्जांपल आपका ताजमहल से ले सकते हैं, कुतुब मीनार से ले सकते हैं। जो ताजमहल जो है 1653 ईस्वी में ही बनके तैयार हो गया था। लेकिन अगर हम लोग इस पे स्पीड की बात करें तो इस पे स्पीड जो है 1990 के बाद इसके ऊपर काफी तेजी के साथ डेवलपमेंट शुरू हुआ है। लेकिन जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन लोगों ने भी काफी ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरुआत किया हुआ था। बट 1990 के बाद अपने हिंदुस्तान में जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो काम है, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज की हुई है। इसीलिए दुर्घटना का रेशियो जो है बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों को काम करने की जरूरत है। तो इसके बाद जो है और भी इसका न्यूज कटिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और भी फैक्ट्स है, इसको आप देखिए। तो अबाउट 48,000 वर्कर डाई इन इंडिया ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। यानी कि आप अगर हम बात करें तो इंडिया में 48,000 वर्करों की मृत्यु होती है सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट से। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जिस दरमियान कंपनी में वर्कर अपना ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने के दरमियान उनके साथ हादसा होता है जिसमें उनकी जानें चली जाती है। अब देखिए, विच 38 फेटल एक्सीडेंट टेक प्लेस एवरी डे इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप यहाँ पे देखिए कि 38 फेटल एक्सीडेंट पर डे अपने कंट्री में हो रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा फिगर है। 38 फेटल एक्सीडेंट हो रही है जिसमें लोगों की जाने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैलेंज है तो सेफ्टी ऑफिसर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सेफ्टी फील्ड से जुड़े हुए लोग ही इस काम को कर पाएंगे, उसको कम करने का काम करेंगे। तो आने वाले समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आने वाले समय में कितनी ज्यादा मात्रा में इस फील्ड में, हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में, फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ओवरऑल वर्कप्लेस डेथ आर 20 टाइम हायर इन इंडिया देन यूके। अगर हम लोग बात करें यूके की बात करें तो वहां पे अपने यहाँ से मतलब अपने यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो 20 टाइम ज्यादा है यूके के डाटा से। अगर हम लोग कंपेयर करें तो यूके में समझिए कि 1 टाइम और यहाँ पे 20 टाइम। यानी कि मान लीजिए कि यूके में आपका एक एक्सीडेंट फेटालिटीज का हो रहा है तो इंडिया में आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे 20 फेटालिटीज का एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये आंकड़ा अभी फिलहाल में है अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया और यूके का डाटा। इसके बाद देखिए, India with a 1.25 billion population has a strong workforce of 465 million। यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अगर आप देखें तो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है अपने यहाँ, और जिसमें से स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स यानी काम करने वाले जो लोग हैं, वर्कफोर्स हैं, वो 465 मिलियन जो लोग हैं वो वर्कफोर्स में हैं। हाउएवर अगर इसमें से देखा जाए आउट ऑफ 465 मिलियन में से तो ओनली 20% ऑफ देम आर कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल फ्रेमवर्क। तो इसमें से मात्र 465 मिलियन में से अगर हम लोग देखें तो मात्र 20% ही ऐसे लोग हैं
जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लीगल फ्रेमवर्क में लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रूल्स है उसको पालन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी 80% पूरा गैप है, तो 80% गैप को जब भरने के लिए जब भारत सरकार एक्शन लेगी, 80% गैप को जब भरने के लिए जब इंडस्ट्री जब एक्शन लेगी, तो उस समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है कि बढ़ेगा। थ्रू देयर आर लॉ टू एड्रेस दिस हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न, है ना। और यहाँ पे आपको लॉ भी जो है बनाया गया है जो आपको एड्रेस करेगा हेल्थ एंड सेफ्टी का जो भी कंसर्न है उसके बारे में, देयर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये जो है बिग टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एडिकेट मैन पावर, यानी कि इसका हेल्थ एंड सेफ्टी का इम्प्लीमेंटेशन कराना एक बहुत ही बड़ा बिग टास्क है, क्योंकि वहां पे मैन पावर की लैकिंग है। यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के बंदे कम है, हेल्थ एंड सेफ्टी के बंदे इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो जब तक हेल्थ एंड सेफ्टी के बंदे ज्यादा मात्रा में रहेंगे नहीं, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना संभव नहीं है। तो ये चीज जो है मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोलने का काम जो है माइक रॉबिन्सन जो है, जो सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के, उनका स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट इन्होंने तब दिया था जब भारत में जो है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा था, ओपनिंग हो रहा था, उस समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेसिंग द मीडिया टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ बीएससी ऑफिसेस इन मुंबई, यानी कि मुंबई में जो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की ऑफिस का जो इनॉग्रेशन हो रहा था, जो ओपनिंग हो रहा था, उस समय जो है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के सीईओ माइक रॉबिन्सन ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया, जो इंडियन सिनेरियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इंडियन सिनेरियो को आप समझ सकते हैं कि अपने यहाँ अभी सेफ्टी की क्या स्टैंडर्ड है। और आने वाले समय में डेफिनेटली है कि जैसे आप देखते हैं कि जो काम यूके में 5 साल पहले होता है वो काम इंडिया में अपने यहाँ भी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद होता है। तो डेफिनेटली है कि हम लोग भी एक दिन उस चीज को फॉलो करेंगे। तो आने वाले समय में इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी जबरदस्त फ्यूचर है आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में, काफी जबरदस्त मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। और आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना स्टडी करिए, मेहनत करिए, ताकि इस फील्ड में आप ज्यादा आगे जा सके, इस फील्ड में आप ज्यादा ग्रो कर सकें। तो ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया था जो टाइम्स ऑफ इंडिया का था। इसके बाद जो है हम लोग कुछ और स्टैटिक्स को हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का कुछ और स्टैटिक्स है, डाटा, वो क्या बोलता है। द स्टैटिक फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक आईएलओ जो है एक बॉडी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे। सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उन सभी कंट्री का एक समूह है, जो डिफरेंट प्रकार के हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न के ऊपर भी आईएलओ जो है उठाते रहता है और अपना रिसर्च और रिपोर्ट जो है बताता है। तो ये शो करता है कि 165 आउट ऑफ 1000 कंस्ट्रक्शन वर्कर आर इंजर्ड ऑन द जॉब, यानी कि आईएलओ बताता है कि 1000 अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर काम करते हैं तो उसमें से 165 ऐसे वर्कर होते हैं जो काम करने के दरमियान क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ग्लोबली कंस्ट्रक्शन लेबर फॉर द 7.5% ऑफ द लेबर फोर्स एंड सफर 16.4% फेटल ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, यानी कि अगर हम लोग लेबर की बात करें तो ग्लोबली कंस्ट्रक्शन जो लेबर है वो 7.5% जो लेबर फोर्स जो है वर्क करता है, तो उसमें से 16.4% जो ऐसे लेबर हैं जो फेटल ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। ये आईएलओ का डाटा था। उसके बाद हम देखते हैं फेटल एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट जो FAFR है उसका डाटा देखते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन द यूएस एज पर द डेटा पब्लिश्ड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर फॉर द ईयर 2005 में पब्लिश किया गया था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो फेटालिटीज का जो रेट है जो यूएस में है वो आपका 0.3% है, जबकि whereas the estimate value of the frequency फेटल एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट यानी कि फ्रीक्वेंसी फेटल एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, यहाँ पे आर होगा, सॉरी यहाँ पे आर होगा, इज 15.8% फॉर द इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में 15.8% फेटालिटीज रेट है,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, जबकि ये डाटा अगर हम यूएस में बात करें, यूनाइटेड स्टेट में बात करें तो मात्र 0.3% है। तो ये इतना बड़ा गैप का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतना बड़ा जो गैप है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी का पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका में ये आंकड़ा कम है तो इसका मतलब है कि वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए वो आंकड़ा कम है। तो डेफिनेटली कि एक दिन इंडिया में भी ये चीज होगा और ये जो आंकड़ा हम लोग 15.8 देख रहे हैं, यह आंकड़ा घट के जो है 0.0 समथिंग % इंडिया में भी हो जाएगा। अगर भारत सरकार, इंडिया के लोग अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति जागरूक हो, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर ध्यान दें, हेल्थ एंड सेफ्टी का पालन करें, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं कि हम लोग भी इस चीज को अचीव करते हुए दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पूरा वीडियो कैसा लगा, जो हमने पूरा एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, डेटा के अनुसार डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।